Hello everyone, welcome back to my channel and today we will start the chapter alcohol, phenols and ethers। तो इसको भी हम पार्ट्स में करेंगे, 2-3 पार्ट्स में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट, ऑल ऑफ these। So ethanol and propanol both are alcohol, and Lucas and Victor-Meyer test is for the detection of primary, secondary and tertiary alcohol, and both are the primary alcohol. So with these two we cannot determine or distinguish who is propanol and another is ethanol. Iodoform test is specifically done by the compound, जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है इथेनॉल का, ये है प्रोपेनॉल का। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये बनाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। Now this methyl ketone is the necessary and prime condition for the iodoform test, which is absent here in the propanol, which gets oxidized into propane aldehyde. So only this will give the positive iodoform test, and with the help of iodoform test we can distinguish easily ethanol and propanol. Now next question, formation of oxonium salt shows that ethers are। तो ईथर्स का जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज इट हैज़ 2 लोन पेयर। तो जब वो क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तब वो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है। तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यानी कि वो किसकी वजह से है? ऑक्सीजन के बेसिक नेचर होने की वजह से। सो सेकंड का सेकंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पर अनहाइड्रस HI को डाला गया है। अब HI कैसे टूटेगा? H अलग और I अलग। अब हमारे को यहाँ पे कंपटीशन रह जाता है कि हम इस ईथर का ब्रेकडाउन कहाँ से करें, यहाँ से तोड़े या यहाँ से तोड़े, ठीक है। और दूसरी बात, I किस वाले मोइटी के साथ लगेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, बट अगर हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर फर्दर I जाके उसे जुड़ेगा एंड इस O नेगेटिव के साथ H प्लस आके जुड़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी फॉर्म द प्रोडक्ट। फोर्थ, which one of the following reaction will not give alkyl halide as the product। ठीक है, तो डाई मिथाइल ईथर प्लस HI, जैसे कि ऊपर है ईथर के टूटने पे अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड बन रहा था, तो यहाँ पर भी बनेगा। सिमिलरली डाई मिथाइल ईथर प्लस Cl2। अच्छा यहाँ पर देखिए PCl5, तो यहाँ पर भी बनता है हमारा एल्काइल हैलाइड एंड HBr के साथ ट्रीट करने पे भी एल्काइल हैलाइड बनता है। बट यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि Cl, अगर Cl सेम है तो ये एग्जैक्टली ईथर में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईथर के दोनों साइड भी सेम मोइटी है। तो कोई भी फैक्टर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि क्लीवेज के लिए, जैसे दोनों Cl एटम अगर सेम है तो वो भी उसको भी क्लीवेज के लिए कोई फैक्टर हेल्प नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन एटम सेम है, तो इस केस में हमारा एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा ईजिली। सो फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी क्या है कि हमारे को दिया गया है क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है फिनोल। इट इज गिविंग द फॉर्मेशन ऑफ द फिनोल। तो ये पूछ रहा है कि कौन से इंटरमीडिएट की कारण ये बन रहा है। तो देखिए अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, सिमिलरली ना ही नेगेटिव चार्ज, तो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन तो नहीं बनेंगे। सिमिलरली इस केस में हमारे पास फ्री रेडिकल भी नहीं बनता है, ठीक है। तो
इस केस में क्या बनता है, बेंजाइन। सबसे पहले यहाँ से NaOH बेस की तरह यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर HCl निकल जाएगा, बेंजाइन बनेगा एंड फर्दर यहाँ पे फिर OH नेगेटिव बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड दूसरी साइड पे H+ आयन जुड़ जाएगा। तो हमारा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है जी, बेंजाइन। सो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 4th। Now question number 6. In the reaction of phenol with chloroform and aqueous NaOH, the electrophile attacking the ring. तो देखिए जब भी CHCl3 के साथ कोई बेस ट्रीट करता है तो वो क्या करता है, पहले CHCl3 का H को बाहर निकालेगा तो CCl3 नेगेटिव बन जाएगा, फिर फर्दर Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो वो क्या करता है, कार्बीन की फॉर्मेशन करता है, CCl2 बनता है विथ 2 रेडिकल्स के साथ। सो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा जी, सेकंड ऑप्शन। फिर से बताती हूँ, सबसे पहले बेस क्या करता है, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो CCl नेगेटिव आयन बनता है, फिर CCl नेगेटिव आयन में से Cl नेगेटिव आयन निकलता है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बच जाता है, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्दर रिंग पे अटैक करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड मोस्ट ईजिली, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी 4 ऑप्शन है। कौन सा एल्कोहल जल्दी निकलेगा, देखिए ये निकलेगा तो यहाँ पे तो जी आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाले पे सुटेबल नहीं है। यहाँ पे निकलेगा अगर एल्कोहल जल्दी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस साइक्लोहेक्साइल रिंग पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बने, मतलब अगर आपकी डिहाइड्रेशन होगी, अगर चलो हम पॉजिटिव चार्ज ना भी माने, अगर हम डबल बॉन्ड भी माने और यहाँ पे भी हम माने कि डबल बॉन्ड बन गया ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पर क्या होगा कि कंजुगेशन एक्सटेंड हो रही है, जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहाँ का H और OH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पर भी क्या बना, यहाँ पर भी हमारी एल्कीन बन गई। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये वाला प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है कि कंजुगेशन जो है वो एक्सटेंड हो रही है। सो 7th का होगा 3rd ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 8th क्या बोल रहा है हमें, देखिए 1 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल 1 ऑल इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, जिससे एक प्रोडक्ट बना जिसको HCl के साथ ट्रीट किया और उस प्रोडक्ट को फर्दर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ ट्रीट करने पे क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्या दे रखा हमको, 1 साइक्लोहेक्साइल एंड 1 इथेनॉल, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे ही OH ग्रुप लगा है और उसी कार्बन पे क्या लगी है, साइक्लोपेंटाइल रिंग लगी है। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है कि देखिए हमारा वाटर रिमूव हो जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 H+ आयन देगा विच इज़ एब्स्ट्रैक्टेड बाय OH, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस 5 मेंबर्ड रिंग की हो गई, क्या होगी जी, रिंग एक्सपेंशन होगी। अब जब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अगर हम यहाँ से -H नेगेटिव आयन को निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब आप इस कार्बन पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ से, देखिए यहाँ का H और यहाँ से क्या निकला, H पॉजिटिव आयन बाहर और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब HCl का एडिशन करवाइए, HCl का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, द नेगेटिव पार्ट गोज टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे H। नेक्स्ट क्या देख रखा था, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड विच इज़ योर बेस। बेस क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब एक H ये है और एक इस कार्बन पे लगा हुआ H है या यहाँ पे लगा हुआ H है, लेकिन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कैसा है, बिगर बेस है, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस इसके ऊपर इफेक्ट डालती है, तो ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो ये इस कार्बन के हाइड्रोजन को निकालना चाहेगा तो इसका H और इसका Cl निकलेगा, तो यहाँ पे होगी एल्कीन की फॉर्मेशन। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है 3rd ऑप्शन में, तो 8th का होगा जी 3rd ऑप्शन। नंबर 9, फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विथ फॉर्मेल्डिहाइड मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ द एनिसोल। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले हीटिंग दी है एंड फॉर्मेल्डिहाइड दी आपको HCHO। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि कार्बीन की फॉर्मेशन होती है एंड फर्दर कार्बीन विल गेट इंसर्टेड
हेयर इन द रिंग। सो इस 9th में जो इंटरमीडिएट हमको दिया गया है वो दिया गया है, क्या दिया गया है जी, कार्बिन। देखिए नॉर्मली तो जब हम फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें पॉलीमर के बनने की फॉर्मेशन होती है जो कि बेकेलाइट है। पॉलीमर वाले चैप्टर में आपने रीड किया होगा। लेकिन अगर कभी एनिसोल बन रहा है तो वो कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th को डिस्कस। इसमें क्या है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल Cl2 FeCl3 हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में। Cl विल ब्रेक, जैसे Cl2 है, इट विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ Cl पॉजिटिव एंड दूसरे Cl को FeCl3 एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जो Cl पॉजिटिव यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब वो इस रिंग में किस पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट होगा। वी नो वेरी वेल दैट द OH इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है मेटा पोजिशन पर, एंड OH के केस में इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच इनटू ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे। अब एक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ कर रहा है। अगर हम नाइट्रो के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन की बात करें तो ऑर्थो मेटा, ऑर्थो एंड मेटा। तो एक मेटा पोजीशन तो इसकी ऑक्युपाइड है, लेकिन जो दूसरी मेटा पोजीशन है वहाँ पे जो OH है, वहाँ पे OH मेटा पे देने का काम नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, उल्टा वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है बाय यूजिंग द -I इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम। तो हम क्या करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप 4th पोजीशन पर कम -I एंड -M इफेक्ट लगा रहा है। सिमिलरली OH जो है वो अपनी ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच्ड इनटू द पैरा पोजीशन टू नाइट्रो एंड ऑर्थो पोजीशन टू OH एंड विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4th। सो 10th का हो जाएगा ऑप्शन 4th करेक्ट। अब हम आ जाते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। 11th क्वेश्चन में हमको दे रखी है एल्कीन विच इज़ योर प्रोपीन, और इसको 2 डिफरेंट रीजेंट के साथ ट्रीट कर रखा है और हमको बताना है कि X और Y क्या बनेगा। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है दैट इज़ आवर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होती है। जैसे ये हमें दे रखी है एल्कीन, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन हो रखी है। अच्छा, इस कार्बन के साथ लगता है H और इस कार्बन के साथ लगता है BH2। द रीज़न, इसमें जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ही होता है। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एंड दूसरी बात ये भी है कि BH2 बीइंग बिगर मॉलिक्यूल विल प्रेफर कि वो साइड वाले कार्बन पे जिस पे कम स्टीरिक हिंड्रेंस हो वहाँ जाके अटैच हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस BH2 की हो जाती है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे लग जाता है OH, तो जिसकी वजह से हमें मिलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमेशा टर्मिनल एल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट देखिए जो सेकेंड रीजेंट है उसमें क्या होता है कि इस एल्कीन पे जाकर हमारा जो सेकंड वाला जो रीजेंट है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। जैसे मर्क्यूरिक एसीटेट बना रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। अब NaBH4 क्या करता है, यहाँ पे रिडक्शन क्रिएट करता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और HgOCH3 यानी कि 3 मेंबर्ड रिंग विल ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, इट विल ब्रेक लाइक दिस एंड ये इस तरीके से टूट जाएगी। H नेगेटिव, NaBH4 का जो H नेगेटिव है वो यहाँ पर अटैक करेगा, और ये क्या है HgOCOCH3। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे लग जाएगा OH। तो देखिए फर्स्ट वाले ने क्या बनाया, आपका फर्स्ट वाले ने बनाया टर्मिनल एल्कोहल और इसने क्या बनाया, सेकंड कार्बन पे OH लगाया। किस ऑप्शन में दे रखा है ये हमको, 4th ऑप्शन में दे रखा है। सो 11th का 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th। अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O5 इज चेंज टू C13H18O9 बाय ट्रीटमेंट विद एसिटिक अनहाइड्राइड। तो कितने एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट थे ऑलरेडी कंपाउंड में। अब ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड। इसके लिए सबसे पहले
देखिए पहले कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे, और एंड के फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 13। तो टोटल कितने कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, 8 कार्बन का। अब हमें मालूम है कि हमारा जो एसिटिक अनहाइड्राइड है, व्हेन इट गेट अटैच टू सम एल्कोहल, तो देखिए इस तरीके से है ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो एल्कोहल से अटैच होता है और ये वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाता है। तो जो पार्ट अटैच हो रहा है उसके पास कितने कार्बन है, 2। इसका मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 कार्बन को लगा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने एसिटिक अनहाइड्राइड के ग्रुप लगे होंगे, 4 लगे होंगे, क्योंकि टोटल कार्बन कितने इंक्रीज हुए हैं, 8 कार्बन इंक्रीज हुए हैं। तो अगर 8 कार्बन इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब कि 4 एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप को यूज़ किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रीजेंट बताना है। एक्स रीजेंट कौन सा है। सबसे पहले हमको दी है इथीन, जिसको एक्स के साथ ट्रीट करने पे कोई ए कंपाउंड बना, विच फर्दर ऑन रिफ्लेक्सिंग विथ सोडियम सल्फाइट बनाता है जी हमारा विसिनल एल्कोहल, ठीक है, या फिर सिस एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो हमको मालूम है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो एल्कीन को कन्वर्ट कर देती है विसिनल डाइऑल में। तो 13 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो एक्स यानी कि ए जो है वो क्या करता है कि एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, और वो इंटरमीडिएट हमारा कैसा दिखता है, जो कि फर्दर रिफ्लेक्स करने पे फाइनल कंपाउंड दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, अब ये क्या किया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जुड़ गया, तो इस तरीके की मोइटी बनी, और जो कि फर्दर रिफ्लेक्स करने पे यहाँ से ब्रेक डाउन होके CH2OH यानी कि विसिनल एल्कोहल बनाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। पहला क्या है, एक्स टर्शरी एल्कोहल। अब यहाँ पे भी क्या दे रखा है तो ये प्राइमरी एल्कोहल, बट यहाँ पे हो रखी है ब्रांचिंग, और ये जो है आपका नॉर्मल एल्कोहल है, नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन वाला। तो हमको मालूम है कि ब्रांचिंग क्या करती है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करती है। लेसर द सरफेस एरिया लेसर विल बी द वंडर वॉल फोर्सेस, लेसर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा Z का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद Y का, एंड देन X का। उसके हिसाब से 14 का होना चाहिए आपका सेकंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस peroxide in the sample of the ether is detected by using। तो जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को किसी ईथर के साथ ट्रीट करते हैं और फर्दर उसमें KCN का एडिशन करते हैं, तो जिसके कारण क्या है, एक रेड कलर की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे ईथर में अब पॉइजनस पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी एकदम करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या दे रखा है, एक एल्कीनोल यानी कि एल्कीन भी है, और साथ में क्या है जी, एल्कोहल भी है, और साथ में उसको ट्रीट कराया गया है MnO2 के साथ, ठीक है। तो MnO2 क्या है, MnO2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, OH ग्रुप को, एल्डिहाइड को कर देगा जी OH को कर देगा ऑक्सीडाइज, किस में, एल्डिहाइड में, और फर्दर उसको ट्रीट कराया गया किसके साथ, मीथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो यहाँ से ये जो मीथेनॉल है, इसका जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर विल अटैक इनटू द कार्बोनिल कार्बन, एंड दिस कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो ये यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है। जब इसने अटैक किया तो इस तरीके की मोइटी की फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये एल्कोहल है ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, मीथेनॉल के साथ, एंड इस तरीके की कंपाउंड की हो जाएगी फॉर्मेशन। सो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो देखते हैं हम किस ऑप्शन में दिए, 4th ऑप्शन में दिए। सो 16 का 4th ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, द हाइड्रोबोरेशन स्टेप एंड ओवरऑल रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, उसमें जो एडिशन होती है दैट फॉलोज मार्कोनिकोव रूल। क्या फॉलो करता है वो,
मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारे पास टर्मिनल अल्कोहल बनता है उसे देखने पे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है दैट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव में क्या होते हैं, टर्मिनल अल्कोहल बनते हैं। तो इस हिसाब से 17th का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 18 ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब इसको जब हम एक्सेस HI के साथ ट्रीट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एक्सेस HI के साथ ट्रीट करने पे तीनों OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय I लग गए सभी में। अब क्या हुआ कि 2 I निकल गए यहाँ से और यहाँ हो गई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में एक्सेस HI है, फर्दर HI का एडिशन होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल I विल अटैक इन द सेंटर कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो I लग गया आपका यहाँ। अब अगेन 2 I हो गए तो फिर से यहाँ से I2 का क्या हो गया, I2 निकल जाएगा। I2 निकल गया तो क्या बन गया, आपकी एल्कीन बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, HI, फर्दर इट विल ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो ये बन गया जी हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देखिए किस ऑप्शन में ये दे रखा है, 4th ऑप्शन में। सो 18th का हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेप अगेन इट इज़ योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कहाँ पे होता है जी, डबल बॉन्ड पे क्या होता है, OH की मतलब अल्कोहल बनता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं हटा और यहाँ पे OH लग गया दूसरे वाले कार्बन के साथ। अब यहाँ पर देखिए जी नेक्स्ट क्या है, हमें मालूम है इन दोनों में क्या है कि OH की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसी कार्बन पे लगेगा OH, बिकॉज हमको मालूम है कि टर्मिनल अल्कोहल बनता है, यानी कि लेस हिंडर्ड साइड पे अल्कोहल बनता है, तो यहीं पे OH लगेगा। लेकिन उस OH की जो पोजीशन है वो CH3 के कंपैरिजन में यहाँ पे ऑपोजिट है एंड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। तो ये ऑपोजिट क्यों है, बिकॉज अगर 2 बिगर बल्की ग्रुप हैं सो दे विल प्रेफर कि वो क्या करें, एक दूसरे के एंटी रहें या एक दूसरे के ऑपोजिट रहें, ताकि वो एक दूसरे को कम स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करें। सो 19th का 3rd ऑप्शन हो जाएगा जी एकदम करेक्ट। नाउ अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर देखिए जी क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में H+ आयन, इन दोनों में से कोई भी जो OH है वो गेन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। सो नेक्स्ट स्टेप में इसका जो ऑक्सीजन है इसकी लोन पेयर विल अटैक हेयर एंड यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अब एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की, ठीक है। तो 6 मेंबर यहाँ दे रखा है। मोर ओवर 1 2 3 OH का 3rd कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन पे लगाए CH3। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या है, ईथर टाइप की मॉइटी है, HI दे रखा है, इसका ब्रेकडाउन होगा, एक साइड बन जाएगा OH और दूसरी साइड क्या बन जाएगा हमारा I बन जाएगा, है ना, I लग जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग सोचोगे कि ये वाला हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि फर्स्ट स्टेप में यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है एक्सेस HI, यानी कि अभी भी रिएक्शन में HI मौजूद है। तो इस HI का जो H+ आयन है वो OH के साथ फर्दर ट्रीट करके वाटर को बाहर निकालेगा और इस CH2 पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो फर्दर जो दूसरा वाला I है वो इस कार्बन के ऊपर करेगा अटैच, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। तो 21st का हो जाएगा 3rd ऑप्शन करेक्ट। हेयर 22। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये OH जो है इस कार्बन पे अगर अटैक करेगा तो Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, THF। तो THF किसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए एल्कीन से। कौन सा रिएक्शन है वो, क्या नाम है, तो वो है जी हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो 22 का 2nd ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स जंप टू द
क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए ये क्या आपका C6H5MgBr विच इज़ योर ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और यहाँ पे दे रखा है आपको साइक्लिक ईथर प्लस आल्सो इट इज़ 3 मेंबर्ड रिंग विच इज़, जो कि क्या होती है हमारी लेस स्टेबल होती है, तो ये टूटने के लिए बहुत जल्दी मतलब तैयार रहती है। तो यहाँ पे हमारा C6H5 बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक आइदर ड्यू टू दिस और आइदर ड्यू टू दिस, बट इट इज़ नॉट, दोनों साइड से सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पर इसको ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी बिकॉज C6H5 इज़ द बिगर मॉइटी, सो इट विल प्रेफर टू अटैक फ्रॉम हेयर। तो C6H5 CH2 और ये मॉइटी यहाँ से ब्रेक हुई और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, जो कि क्या कर लेगा H को फर्दर क्या कर लेता है, यहाँ पे देखो H3 पॉजिटिव है ना हमारे सॉल्यूशन में, तो H आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो उस हिसाब से हमारा बनना चाहिए ये वाला ऑप्शन। देखो CH2 के साथ क्या लग गया C6H5 और उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगेगा OH और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3। सो 23rd का थर्ड ऑप्शन। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। डिहाइड्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग एल्कोहल। अब एल्कोहल में क्या होना है, डिहाइड्रेशन, वाटर निकलेगा, तो तीनों में सबसे अच्छा कहाँ पे होगा। देखिए अगर यहाँ पे निकलता है वाटर मॉलिक्यूल, एक डबल बॉन्ड पहले से है, एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंजुगेशन इंक्रीज होगी। सो मोर द कंजुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सो सबसे फर्स्ट की जो है डिहाइड्रेशन फास्टर होगी। अब सेकंड में देखिए यहाँ से निकल सकता है आपका और यहाँ से भी निकल सकता है आपका, यानी कि H निकलेगा ना, H यहाँ से निकलेगा H2 या फिर H यहाँ से निकलेगा तो H2, बट बीच वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड आएगा दोनों पे, दैट विल बी योर द मेजर एल्कीन। अच्छा इस केस में क्या है, इस केस में बनेगी ही हमारी टर्मिनल एल्कीन है, यानी कि एंड वाले कार्बन पे एल्कीन आएगी। तो दोनों में से कौन सी एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, जो कि क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड। सो सेकंड विल बी प्रेफर्ड, यानी कि उसमें जल्दी डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि वो वाली एल्कीन जो बन रही है दैट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू थर्ड। तो सबसे ज़्यादा फास्टर होगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो 24 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि OH आपको साइक्लोपेंटेनोल दे रखा है, उसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो अभी हम बहुत बार देख चुके हैं कि जब भी हम अल्कोहल को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आगे क्या दे रखा है हमको दे रखा है इसने पर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमेशा आपने याद रखना है, जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को ट्रीट कराया था एल्कीन के साथ, तो उस केस में हमेशा सिस डाइयोल या विसिनल डाइयोल बनते हैं, ठीक है। विसिनल क्या होता है, जब दो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन पे OH या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि अगर हम बोले हेलोजन लगाए तो उन दोनों कार्बन को विसिनल कार्बन, यानी कि साथ वाले दोनों कार्बन को विसिनल कार्बन कहा जाता है। अब जब हमें दे रखा है यहाँ पे पर एसिटिक एसिड, तो उस केस में बनने वाले जो अल्कोहल होते हैं इस केस में भी डाइयोल बनते हैं, बट इस केस में सिस डाइयोल ना बन के बनते हैं ट्रांस डाइयोल। तो 25 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। 25 का ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने फर्स्ट पार्ट किया इस चैप्टर का, और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अपने आने वाले पार्ट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।